चुनाव अपने चरम पर है, वोटिंग लगभग खत्म होने जा रही है। फाइनल वर्डिक्ट क्या है वो हम आपको बताने के लिए आए। हमारी दोनों टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक टीम में हमारे साथ आकिब है जो कि बाराबंकी से लगी हुई पूरी बेल्ट को कवर कर रहे थे, रुदौली से लगी बेल्ट का एक एक चप्पा जान चुके हैं, और दूसरा हमारे साथ भरत जी है। अमर भरत जी लगातार अयोध्या से जुड़ी हुई पूरी बेल्ट को कवर कर रहे थे, चप्पे पर नजर थी। दोनों से जानेंगे कि फाइनल वर्डिक्ट आखिर है क्या, दोनों का क्या अनुभव है, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भरत जी के पास चलूंगी। भरत जी, अयोध्या से होते हुए हमने पूरा मिल्कीपुर कवर करने की कोशिश की, आपका अनुभव क्या है, जल्दी से बताइएगा। प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना ये चुनाव आसान दिखाई दे रहा था, उतना आसान ये चुनाव नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लस प्रशासन प्लस पुलिस प्लस डीएम प्लस एसडीएम सारे मिलकर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दिए। और एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस की, जिन बूथ्स के ऊपर भाजपा के गढ़ में जो बूथ थे उनमें जो है भारी पुलिस फोर्स तैनात नहीं मिली, नॉर्मल चीजें चल रही थी। और जहां समाजवादी पार्टी के बूथ थे, जहां पर उनका गढ़ था, वहां पर जो एसएसबी के जवान हैं, जो दूसरे जवान हैं, वो तैनात मिले। और प्लस मैंने पहली बार देखे कि डीएम के साथ यहाँ पर 20 से 25 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, डीएम के अलावा भी तमाम ऐसी टुकड़ियां, जिससे मिल्कीपुर के भीतर एक भय सा माहौल मुझे दिखाई दिया। एक चीज और मैं कहूंगा कि मिल्कीपुर के भीतर अघोषित कर्फ्यू टाइप का माहौल मुझे दिखाई दिया। ये इतनी ज्यादा पुलिसबाजी करने से मिल्कीपुर में भय व्याप्त है लोगों में। और तीसरी चीज ये है कि मिल्कीपुर में जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो खुलकर बोल रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है वो बेहद साइलेंट है, वो चुपचाप है, वो डरा हुआ है। ये बताने में भी डर रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी आगे जा रही है या पीछे जा रही है, किसका दबदबा है। वो आपको कान में कहता है चल साइकिल रही है, लेकिन भैया मुंह से हम भाजपा कह रहे हैं। इस तरीके की भी चीजें हमें होती हुई दिखाई दी। तो हम जो इस तरफ की बेल्ट थी, अयोध्या से सटी हुई ये जो बेल्ट थी, इस बेल्ट के ऊपर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बेहद कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और एक चीज मैंने बेहद माइन्यूटली प्रज्ञा जी और ऑब्जर्व की है, वो ये है कि अभी तक मैं इस बात को कह रहा था, इसी मिल्कीपुर के बोर्ड के सामने खड़े होकर इस बात को कह रहा था कि 60-40 का रेशियो है पासी समाज के बीच में बंटवारे का। लेकिन अब मैं इसी मिल्कीपुर बोर्ड के सामने खड़े होकर बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि मिल्कीपुर के भीतर दलित समाज और ब्राह्मण समाज, दो समाज जो है, यही विनिंग कैंडिडेट कौन होगा उसको चूज करेंगे। सपा की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम और यादव समीकरण एकदम खुला है, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ ठाकुर समाज खुला है, और जो एक और समाज खुला तरीके से था ब्राह्मण समाज, उसमें बंटवारा हो गया है। कल रात्रि तक ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और जो दलित समाज है, दलित समाज में अभी तक बंटवारा दिख रहा था कि नहीं, पासी समाज इधर जा रहा है, आधा जा रहा है, 60-40 जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में मैं बेहद ईमानदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ प्रज्ञा जी कि मिल्कीपुर के भीतर पढ़ा लिखा दलित समाज, रोटी रोजगार नौकरी खोजने वाला दलित समाज बाहर निकलकर, इस शहर से, मिल्कीपुर से बाहर निकलकर दीन दुनिया देखने वाला दलित समाज समाजवादी पार्टी की तरफ है। चाहे वो जाटव समाज में हो, चाहे वो पासी समाज में हो। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, जब आप कैमरे पर लोगों से बात करती हैं तो मैं चुपचाप खड़े होकर लोगों से बात करता हूँ। कई सारे लोग मुझे पहचान भी नहीं पाते हैं, और मुझे जमीन का हाल लेना होता है तो मैं ले लेता हूँ। पढ़ा लिखा दलित समाज, चाहे वो पासी समाज में हो, चाहे वो जाटव समाज में हो, दोनों में पढ़ा लिखा समाज समाजवादी पार्टी की तरफ है, समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है, लेकिन मुंह से नहीं बोल रहा है, पहली बात। और जो समाज नरेगा में काम कर रहा है, जो इसी मिल्कीपुर में अपनी रोजी रोटी चला रहा है, खेतों में काम कर रहा है, या फिर किसी और तरीके का काम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल क्लियर, बहुत ईमानदारी से। अभी एक और चीज समझना, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। वोटर मिल्कीपुर के भीतर बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर की जो सीट है बहुत ज्यादा गांवों से लगी हुई सीट है। यहाँ का शहर भी लगभग गांव जैसा है, तो यहाँ पर लोग सुबह सुबह वोट
यहाँ पर लोगों ने सुबह सुबह वोट कास्ट किया है और दोपहर में लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं, खेत वेत संभाल रहे हैं और शाम को फिर से वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। और ऐसा नहीं है, एक चीज और बताऊंगा, मिल्कीपुर के भीतर क्योंकि बूथ यहाँ लगभग 400 कुछ बूथ हैं और इन बूथों पर जो आबादी है वो बहुत बड़ी बड़ी आबादी नहीं है। 800-900 वोट एक एक बूथ पर हैं। तो लोगों की बहुत बड़ी भीड़ आपको बूथों के ऊपर नहीं दिखाई देगी कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कतारें लगी हैं। एक चीज आपको और यहाँ पर नहीं दिखाई दी होगी, वो ये होगी कि स्लो वोटिंग चल रही है। प्रज्ञा जी, स्लो वोटिंग का भी यहाँ कोई फंडा नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रशासन की मार समाजवादी पार्टी के बस्ता लगाने वालों ने और समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों ने झेली है। कल शाम से ही उनको रेड कॉर्नर का जो नोटिस जैसे मिलता है विदेशों में, रेड कार्ड का नोटिस, रेड कार्ड उनको कल ही थमा दिए गए थे। बाकी जो आज बचे उनको आग की घुर्की से दूर हटा दिया गया है। और जो भीतर बस्ता, जो भीतर बूथ एजेंट है, उनमें डर का माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वोटर समाजवादी पार्टी का खुलकर नहीं बोल रहा है। यही होता है अनुभव। पूछिए एक सवाल और भरत जी ने सारे के सारे सवालों के जवाब स्वयं ही दे दिए। अनुभव बोलता है। चलिए, भरत जी ने तो पूरा अयोध्या वाली बेल्ट कवर कर ली है, आपने ये रुदौली वाली बेल्ट कवर की है, क्या देखा आपने? बिल्कुल सही कहा भरत जी ने। जो चीजें प्रशासन की तरफ से जो सख्ती थी, जो मुस्तैदी थी, उसकी भी बात करी। पूरा अमला 28 गाड़ियों का प्रशासन का चल रहा है। और अगर हम समाजवादी पार्टी के लोगों की, मतदाताओं की बात करें या उनके पोलिंग एजेंट की बात करें, तो उनके अंदर प्रशासन का डर साफ दिख रहा है। जो मतदाता है वो ये बताने से डर रहे हैं कि किधर वोट जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा मिल्कीपुर में हमें देखने को मिला वो छुट्टे जानवर का मिला। लोग रात भर निगरानी करते हैं खेतों की और सुबह उठते हैं, मतदान करने आते हैं, फिर मतदान करके जो वापस लौटे खेत की तरफ, उन्होंने देखा कि बीघो खेत जो है वो छुट्टा जानवर चल गया है। फिर वो आके हमसे शिकायत कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे छुट्टे जानवर की दिक्कत जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और समाजवादी, ये जो रेड कार्ड वाली बात कल से समाजवादी पार्टी ट्वीट भी कर रही है कि तमाम बूथ के लोगों को ये कार्ड दे दिया गया है, जिसके बाद उन्हें बैठने नहीं दे रहे, बस्ता लगाने नहीं दे रहे। तो इसका क्या आपने असर देखा रुदौली वाली? बिल्कुल मैंने साफ तौर पे देखा। भारतीय जनता पार्टी के जो बस्ते लगे हुए हैं वो बूथ के आसपास लगे हुए हैं और जो समाजवादी पार्टी के बस्ते हैं वो काफी दूर पर लगे हुए हैं। ये साफ तौर पे ये दर्शाता है जो उनको रेड कार्ड थमाया गया उसका डर उनके अंदर काफी है। और समाजवादी पार्टी लगातार बूथ संख्या 93, 94 और 95 में भाजपा नेताओं की जो मनबड़ी है वहां पे जाके किस तरीके से धमकाया जा रहा है सपा के वोटर्स को, उन्होंने इसकी भी शिकायत करी है। और बूथ संख्या 35, 36, 37, 38 पर भाजपा नेताओं द्वारा फर्जी मतदान कराया जा रहा है, ये भी आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव पे जो खबरें आ रही हैं उसके ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए है। हमने भी देखा किस तरीके से अजीत प्रसाद से अभी बदसलूकी की गई। जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनके साथ बताइए तू मैं हो रही है, उनको धक्का दिया जा रहा है। एक जो गुंडागर्दी है भाजपा की तरफ से वो साफ यहाँ पे दिख रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और जो मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैंने जो देखा अलग अलग बूथों में भाजपा का दबदबा देखने को जोरों शोरों से मिला, नहीं मिला जितना मैंने भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर दबदबा देखा। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है जो आरोप सपा लगा रही है कि बस्ता लगाने ही नहीं दे रहा है या फिर बूथ से लोगों को भगा दिया जा रहा है। ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है। देखिए, आज चुनाव का दिन है, आज क्या मुद्दे रहे, जनता ने क्या सोचा, जनता क्या कर रही है, उससे मायने नहीं रखता, क्योंकि आज जनता निकल करके अपना मत देकर, अपना अधिकार देकर अपने नेता को चुन रही है। और यही देखना है कि क्या होने जा रहा है मिल्कीपुर में, क्योंकि ये जो मिल्कीपुर की सीट है ये भाजपा के लिए साख का चुनाव है, ये भाजपा के लिए आन बान शान का चुनाव है। किसी भी हालत में भाजपा को मिल्कीपुर चाहिए ही चाहिए और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में जीत लेगी या नहीं लेगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी लड़ रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी को सीट जीतनी है, लेकिन भाजपा के लिए ये ईगो वाला चुनाव है, ये ध्यान रखने की बात है। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बात सब कुछ आपको बताते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।